बहुत कम समय में गागर में सागर भरने जैसे अपने बातों को रखेंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सर्वधर्म रक्षा अभियान के तत्वाधान में आज के सर्वधर्म कोड महाराज पहुंचे बधाई सभी सर्वधर्म को सर्वधर्म सभा की धरती आवर धरती कुंजी के तमाम अमर के ओर से जय श्री राम जोहार। आज के इस सभा में हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि अगली जनगणना में सर्वधर्म कोड अंकित हो, जो कि हम जानते हैं और सरकार में बाबूजी जानती है और सभी जानते हैं कि सर्वधर्म आज के समय में भारत का छठा बड़ा धर्म है। यानी हम सातवां जो धर्म है जैन धर्म, उससे भी हम आगे हैं। छठा बड़ा धर्म होने के बावजूद हमें अन्य पर दर्द करना ये दुखद है, दर्दनीय है और इसी दर्द को हम अपना बयान करने के लिए आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। तो दोस्तों, हमको संकल्प लेना होगा, सरकारें नहीं मानेगी या सरकार हमें धोखे नहीं देती है तो हमें कठोर कदम लेना होगा और हमसे कठोरता के साथ हमको पेश करना होगा। हमारा नारा है कि धर्म को नहीं तो कोड नहीं। अब देखिए 2011 की जनगणना में हमारी संख्या 50 लाख है, यानी कि जैन धर्म वाले जितने भी हमारा संख्या ऊपर है। आप देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और जैन से हमारा धर्म ऊपर है, यानी सातवां में हमारा छठा काम आता है। तो हमें हमारी मांग ये तो है, एक जैन मांग है कि हमारा धर्म अगली जनगणना के पहले अंकित हो, अन्यथा हम आपके जी अभी हमारे मंच के सामने आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय मीडिया प्रभारी सुमित राव, आदिवासी छात्र संघ राज्य विश्वविद्यालय अध्यक्ष भगत राव, आदिवासी छात्र संघ गुरु प्रखंड अध्यक्ष अवधेश राव, आदिवासी छात्र संघ गुरु मीडिया प्रभारी अमित कुमार, आदिवासी छात्र संघ लोहरदगा जिला महासचिव कुंदन राव, आदिवासी छात्र संघ रामू प्रखंड अध्यक्ष रमेश मुंडा, आदिवासी छात्र संघ नगरी प्रखंड अध्यक्ष महादेव राव। आप सबका सर्वधर्म महाराज में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आदिवासी छात्र संघ के तमाम पदाधिकारीगण केंद्रीय अध्यक्ष सुशील राव महाराज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हम सबों के बीच में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के केंद्रीय सचिव श्रीमान तिरसातिर्की जी का आगमन हुआ है, जो पश्चिम बंगाल टीएससी के मेंबर भी है। मैं तमाम शासकीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि श्रीमान तिरसातिर्की जी को ससम्मान मंच में बैठाने का काम करेंगे। भाई बहनों का स्वागत है और ये वक्ता के रूप में केंद्रीय सरकार सदस्य समिति के अध्यक्ष शिवम जोशी। धन्यवाद संचालन करते भाई रवि जी को। हम सबसे पहले एक जोरदार नारा लगाएंगे, सभी लोग नारा लगाएंगे।
प्रवेश हो रहा है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद वेस्ट बंगाल शाखा का हम वेस्ट बंगाल के आदिवासी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के तमाम पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हमारे समाज के युवागण सरना गण और आज का कार्यक्रम का अध्यक्षता करता हुआ माननीय धर्मगुरु बंदन टीका जी, डॉक्टर धर्मा राव जी और हम सभी का सनातन वीरेंद्र भगत के पत्नी जिला परिषद अध्यक्ष विमला भगत जी, अमर उरांव जी, संजय तिर्की जी और जितने भी समाज के लोग हैं सभी को मेरी ओर से हार्दिक जोहार है। जय धर्मेश है। और हमसे पूर्ववक्ता ने आप लोगों के बीच में सारी बात को रखा गया है कि हम सभी लोगों को सरना धर्म कोड क्यों चाहिए। सरना धर्म कोड हम आदिवासियों के लिए बहुत आवश्यकता है। दुनिया में सभी लोग धर्म कोड से सरना धर्म कोड सदन में प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा है। यह हमारी बहुत बड़ी सफलता है। आज हमें आज सफलता मिली है, इसके लिए हमें और जोर लगाना होगा। यह आने वाला समय 2024 एक बहुत बड़ा सीमारेखा है। हम इसके पहले ये जो फुटबॉल ग्राउंड का आधा लड़ाई है, इसको हमें शॉर्ट पूरा उसको छूटा उठ करके इसको गोल पोस्ट में बदलना है। इसके लिए हम हाथ से हाथ मिलाने आए हैं और आज से हमारे से हम सभी को नई ऊर्जा मिली है। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी हम इस महारैली के माध्यम से इस आवाज को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और आने वाला समय में जो हम 49,57,000 का अपनी जो आंकड़ा है सनातन धर्मावलंबियों की, इसको हम करोड़ों तक पहुंचाएंगे ताकि केंद्र सरकार मजबूर हो जाए सनातन धर्म को देने के लिए। इसलिए ये जागृति, ये अभियान ये चलते रहना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आने वाले तमाम समाज के अग्रजनों को हमारे ओर से हार्दिक जोहार, फूल जोहार। जय सरना, जय सिंगोगा, जय मनमंद्रो, जय धर्मेश, जय